2026 में भी अभी लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और वो सीक्रेटली उन्हें हार्म कर रही है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 ऐसी चीजें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए 2026 में। सबसे पहली चीज, अगर आप ऐसे इंसानों के अपने मोबाइल फोन को सिर्फ पावर बैंक से ही चार्ज करते हो, मे बी आपके सोने वाली जगह की साइड में कोई पावर प्लग नहीं है या कोई एक्सटेंशन बोर्ड भी नहीं है और आपको फोन चार्ज करना पड़ता है और आप पावर बैंक कैरी करते हो, पहले पावर बैंक को चार्ज करते हो फिर पावर बैंक से अपने फोन को चार्ज करते हो, तो शायद आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में जितने भी पावर बैंक मिलते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते। ऐसे बहुत सारे पावर बैंक हैं जो क्लीन पावर डिलीवर नहीं करते, यानी कि उनकी वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है और उसमें अच्छे कैपेसिटर्स यूज नहीं होते। इसका मतलब है कि उससे 5 वोल्ट निकल तो रही है और कुछ वो एम्पियर भी निकल रहा है, लेकिन वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है और वो क्लीन नहीं है, जो ओवरऑल आपके स्मार्टफोन की जो इंटरनल सर्किटरी है उसको खराब भी कर सकती है, अंदर के सर्किट को खराब कर सकती है। एंड ऐसा भी हो सकता है वर्स्ट केस में कि आपके फोन की बैटरी भी डैमेज हो जाए, वो ज्यादा अच्छी ना चले। सो मेक श्योर आप एक अच्छे क्वालिटी का चार्जर इस्तेमाल करो, अच्छे क्वालिटी का केबल इस्तेमाल करो। अगर आप उन लकी इंसान में से हो जो फोन के साथ चार्जर और केबल आ रहा है तो उसे ही इस्तेमाल करो और हमेशा पावर बैंक से अपने स्मार्टफोन को चार्ज करना बंद करो। अगली चीज कि अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल फोन में क्रैक्ड एप्लीकेशन या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना बिना ये देखे हुए कि शायद उसका फ्री सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल है और वो शायद ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को इग्नोर करना 2026 में आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस वो होती हैं जिनके सोर्स कोड ओपन होते हैं, जिसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये बहुत ही सेफ होते हैं और बिना पैसे के मिलते हैं। ये इतने ओपन होते हैं कि आप इन्हें मॉडिफाई करके अपना वर्जन भी बना सकते हैं। जो लोग फोटोशॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बता दूं कि जैसे उनका सब्स्टिट्यूट है एक गिम्प। अभी फोटो गिम्प नाम भी आ गया है जो एग्जैक्टली फोटोशॉप जैसा दिखता है और बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इग्नोर करना 2026 में और पेड सॉफ्टवेयर को क्रैक वाला इस्तेमाल करना या पायरेसी करना या ऐसी कोई भी गलत तरीके से मॉडिफाइड चीजें इस्तेमाल करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। और सबसे भारी पड़ सकता है जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही ऐसा मैनिपुलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्रैक्ड वगैरह इस्तेमाल करते हो। विंडोज आपको फोर्स नहीं करता भाई एक्टिवेट करने के लिए, विदाउट एक्टिवेशन ही इस्तेमाल करो। क्रैक करने से तो बहुत ही बेटर है। या जेन्युइन कॉपी खरीदना हमेशा अच्छा होता है। अगर नहीं खरीद सकते तो फ्री सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो जो बहुत ही अच्छे होते हैं। अगली चीज जो बहुत ही लेटेस्ट है, इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे, कि जो आपके स्मार्टफोन में लोकल एआई चलता है। अभी क्या है ना, एआई पहले क्लाउड में चलता था, आजकल स्मार्टफोन इतने कैपेबल हो गए हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, कि एआई मॉडल्स जो हैं वो लोकली चल रहे हैं। कंप्यूटर के केस में देखा जाए तो जेमिनी भी 4 GB का अपना कुछ लोकल मॉडल वगैरह कुछ भी क्रोम की मदद से आपके कंप्यूटर में स्टोर कर रहा है, आपके लैपटॉप में स्टोर कर रहा है, ताकि वो ऑफलाइन भी एआई की चीजें काम में लाई जा सके। ये चीजें स्मार्टफोन में आजकल बहुत ज्यादा हो रही है और फ्लैगशिप में तो बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि जब अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में आप लोकली एआई चलाते हो तो आपकी एसएसडी या जो इंटरनल स्टोरेज है वो जल्दी खराब हो जाता है। एक छोटा सा एआई मॉडल चलाने के लिए भी टेराबाइट्स ऑफ डेटा आपके एसएसडी में राइट किया जाता है और ये बहुत ही खतरनाक है। आपको पता है ना कि आपकी एसएसडी हो गया, जो भी नैंड स्टोरेज होते हैं उनकी एक लिमिटेड साइकिल होती है रीड एंड राइट की, उसके बाद वो खराब हो जाती है। एसएसडी खराब होती है जब ज्यादा आप डेटा निकालोगे, बढ़ाओगे, उसमें जैसे करोगे वो खराब हो जाएगी। और जब आपको दिख रहा है कि भाई आप तो कोई डेटा पेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जो लोकली एआई मॉडल चला रहे हो, चाहे वो आपका स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर डाल के देता है जैसे हेल्प मी राइट या सर्कल टू ये जो भी ऑफलाइन वाली जो भी चीजें हो रही है एआई की, वो एसएसडी को काफी हद तक डैमेज करती है। तो जब आपको जरूरत नहीं है तो इन फीचर्स को डिसेबल कर देना, ठीक है, अगर आप ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऑफलाइन एआई चलता है। अगली जो गलती है वो आती है ईयरबड्स के साथ। वो चार्जिंग केस वाली जो 2 गट्टक आती हैं वो सुनने वाली केस में डालते हैं, वो चार्ज होती रहती है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हम ईयरबड्स को सुन लेते हैं जिसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन होता है एंड ट्रांसपेरेंसी मोड होता है, तो वो हम डिसेबल नहीं करते, कई बार ग्लिच भी कर जाता है और अब उसे उठा के अपने केस में डाल देते हैं। अब क्या होता है कि केस में जो चार्जिंग कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके बर्ड्स के साथ कभी कभी टच नहीं होते, कार्बन आने की वजह से, डस्ट आने की वजह से, ईयर वैक्स जम जाने की वजह से, और उससे क्या होता है कि आपके बर्ड्स उस केस में रखे हुए हैं लेकिन वो चार्ज नहीं हो रहे हैं, वो ऑन है और बैटरी जा रही है। और आपको पता होगा कि जो ईयरबड्स होते हैं इसमें बहुत छोटी सी बैटरी होती है और आजकल तो ये इतने सस्ते मिलते हैं कि इनकी बैटरी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। ये बहुत मुश्किल से 400-300 चार्ज साइकिल्स के बाद डिग्रेड होने लगती हैं, सारी बैटरियां ही होने लगती हैं। उससे क्या होता है, इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है और जब आप सुन भी नहीं रहे और वो एक्टिव है तो भाई कुछ महीने में ही आपके ईयरबड्स खराब हो जाएंगे। एक काम करना बंद कर देगा, दोनों काम करने बंद कर देंगे या केस की बैटरी खराब हो जाएगी। लोग समझते हैं कि यार ये
ये सिर्फ 6 महीने चलने के लिए होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार ये हमारी गलती से खराब होते हैं। तो मेक श्योर आप उसको सही से प्लेस रखें। और कई बार लाइट इंडिकेटर भी आपको देखना होता है, लग जाते हैं तो रेड लाइट शुरू हो जाती है, दैट मींस वो चार्ज हो रहा है। इस चीज को भी आप देखें। उसके चार्जिंग कॉन्टैक्ट्स को आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल से साफ कर सकते हैं। बर्ड्स को तो वैसे भी क्लीन रखना चाहिए, इन्फेक्शन का घर होता है वो यार, और बरसात के मौसम में तो बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन इनसे हो सकते हैं। सो इस चीज को भी अवॉइड मत करना। क्लीनर्स आते हैं, जो बर्ड्स होते हैं ना, उनके अंदर देखना इतनी गंदगी जमी होती है, कान ले डूबेंगे ये किसी दिन। बहुत सच में बहुत इंफेक्शन हो सकता है यार इनसे। और जब आप नहीं कुछ सुन रहे हो तो उन गट्टों को फालतू में लगा के मत रखना। बहुत लोग क्या करते हैं, सोते वक्त कुछ भी सुनते हैं, लगा के रखते हैं, लगा के सो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो आप, मॉनसून में कान खत्म हो जाएंगे आपके। तो ये सारी जो गलतियां आपको अवॉइड करनी है 2026 में। जो स्मार्ट लोग होंगे उन्हें ये पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। बेल आइकन को प्रेस करो और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।